और अब एक अन्य अहम बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की। सीएम फडणवीस ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें अजीत पवार तो पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे नदारद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठक में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा होनी थी। हाउसिंग से संबंधित मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास ही है, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं आए। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मीटिंग अटेंड की। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। अब उनके दूसरी बार ऐसा करने पर सवाल उठने लगे हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह पालक मंत्रियों का मामला है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से सीएम फडणवीस के लौटने के 10 दिन बाद भी अब तक रायगढ़ और नासिक जिलों के पालक मंत्रियों का मसला नहीं सुलझा है। शिंदे ने अपने नेताओं का बचाव करते हुए ये भी कहा कि पालक मंत्री बनने की चाहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है। शिवसेना के नेता सार्वजनिक तौर पर पालक मंत्री बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए उनके समर्थक संबंधित जिलों में हाईवे तक को जाम कर चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों ने पालक मंत्रियों के मसले पर नहीं झुकने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मसले का कोई समाधान नहीं निकलने से एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। पहले शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, फिर गृह मंत्रालय का पद भी नहीं दिया गया। इसके बाद नासिक और रायगढ़ के संरक्षण मंत्री पदों से भी उन्हें दूर रखा गया, जिससे उनके खेमे को ये महसूस होने लगा कि उन्हें गठबंधन में न्याय नहीं मिला। इसके अलावा फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ फैसलों को पलट दिया या उन पर जांच बैठा दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हाल ही में बीजेपी मंत्री गणेश नायक ने ठाणे में जनता दरबार लगाया, जो शिंदे का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र 2019 के चुनाव के बाद से ही लगातार राजनीतिक उथल पुथल का गवाह बना हुआ है। इन 5 वर्षों में राज्य ने 3 मुख्यमंत्री देखे, 2 पार्टियों में बगावत हुई और कई दिग्गज नेता जेल गए। महाराष्ट्र की ये सियासी गाथा अभी जारी है।